साथियों साथियों हम लेकर आए हैं टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करते, वीडियो को ध्यान से समझते चलिए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपकी परीक्षा के लिए, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं, निम्नलिखित वैदिक साहित्य में से किस एक में मोक्ष की चर्चा मिलती है। किस एक में मोक्ष की चर्चा मिलती है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा हमारा उपनिषद में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा जौ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों, ठीक है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है साथियों, हमें पढ़ने हैं और इसका जवाब देना है, ठीक है। इसका हमारा सूची 1 इधर होगा, इधर हमारा सूची 2 होगा, तो आप लोगों को सही आंसर जवाब देना है, ठीक है। कौन किसके साथ जाएगा, ऋग्वेद हमारा किसके साथ जाएगा साथियों, ऋग्वेद हमारा किसके साथ जाएगा, तो ये हमारा ऐतरेय ब्राह्मण के साथ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा सेकंड। फिर उसके बाद सामवेद, तो सामवेद हमारा जैमिनी ब्राह्मण के साथ जाएगा, यानी 2 4। अथर्ववेद, अथर्ववेद हमारा गोपद ब्राह्मण और यजुर्वेद हमारा तैत्तिरीय ब्राह्मण, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है साथियों। अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, वैदिक युग में, वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी, कौन सी थी, तो इसका राइट आंसर होगा विदर्भ, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा गया है, किस नाम से पुकारा गया है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पुरंदर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, वैदिक युग में, वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित नहीं थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा बाल विवाह। क्या होगा बाल विवाह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों के काव्यात्मक हिस्से को कहा जाता है, वेदों के काव्यात्मक हिस्से को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इसे हम संहिता कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा, ठीक है साथियों। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं, नचिकेता, क्या बोल रहे हैं, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा कठोपनिषद में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो कौन सी वर्णित नदी है, तो इसका राइट आंसर होगा सिंधु। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था, हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था, तो किसने किया था, तो यह जो है हमारे अरबों ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है हमारा, तो श्रेष्ठ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक नवी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, कहाँ निर्धारित होना चाहिए, तो अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका हमारा ईरान से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ऋग्वेद में जिस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है वह था, तो वह क्या था हमारा, तो वह पशु चोरी था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक आर्यों के मुख्य खाद्य पदार्थ थे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो जौ एवं चावल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, जिस ऋषि ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था वे थे, तो वे जो है कौन थे, तो वे जो है हमारे अगस्त्य थे, कौन थे, अगस्त्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक देवता वरुण की मूलतः किस रूप में आराधना की जाती है, किस रूप में आराधना की जाती है,
तो राइट आंसर क्या होगा हमारा ऋतु के नियामक। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, वैदिक राजा की सहायता करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी था। सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था? तो पुरोहित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिकारी को राज निर्माता राजकर्ता के रूप में भी जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा ग्रामीणी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट उल्लेख निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह जो किस ग्रंथ में मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, वेद शब्द को संस्कृत में वृल से लिया गया है जिसका भावार्थ क्या है? तो हमारा ज्ञान होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद का रचना काल है। ऋग्वेद का रचना काल क्या है हमारा? तो राइट आंसर इसका क्या होगा हमारा 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ से एक उत्तर वैदिक कालीन कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा नूह। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, गविष्टि शब्द का क्या अर्थ है? गविष्टि शब्द का क्या अर्थ है? तो गविष्टि शब्द का अर्थ गायों की खोज करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों में पंचजन क्या था? आर्यों में पंचजन क्या था? तो आर्यों में पंचजन क्या था हमारा? तो राइट आंसर इसका क्या होगा 5 कबीले था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत में आर्य लोग जहाँ सर्वप्रथम बसे यह प्रदेश कहलाता है। यह प्रदेश कहलाता है। तो राइट आंसर क्या होगा सप्त सिंधु है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त की संज्ञा दी गई है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा हमारा सरस्वती और दृश्यदती नदियों के बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वैदिक आर्यों की पूर्वी सीमा माना गया है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा हमारा, इसका राइट आंसर होगा गंडक नदी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में दूरी को क्या कहा गया है? ऋग्वेद में दूरी को क्या कहा गया है? तो उन्हें हम मयुवती कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों अगर आप लोगों को क्लास हमारी पसंद आ रही है तो क्लास को एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है साथियों, और इसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगी, आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में किस एकमात्र अनाज का वर्णन किया गया है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा हमारा जौ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में खेती के हल को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, राइट आंसर होगा लांगल सीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाज को मापने वाले बर्तन को क्या कहा जाता है? अनाज को मापने वाले बर्तन को क्या कहा जाता है? तो उन्हें हम उर्दर कहते हैं। क्या कहते हैं? उर्दर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उधार लिए गए ऋण को क्या कहा जाता है? उधार लिए गए ऋण को क्या कहा जाता है? तो उन्हें हम कुसीद कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कुशीदीन किसे कहा जाता है? कुशीदीन किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा हमारा ब्याज लेने वाले साहूकारों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में मूल्य की सर्वमान्य इकाई क्या थी? वैदिक काल में मूल्य की सर्वमान्य इकाई क्या थी? तो राइट आंसर क्या होगा इसका हमारा निष्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक कालीन लोहे से बना हल का फाल निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुआ है? निम्नलिखित में से
कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये हमारा जखेड़ा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे 24 बैलों द्वारा हल खींचे जाने का उल्लेख मिलता है, तो यह जो है काठक संहिता में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में पशुओं की वृद्धि के लिए अनेक प्रार्थनाएं की गई हैं, तो राइट आंसर इसका क्या होगा हमारा अथर्ववेद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, निम्नलिखित में से कहाँ से उत्तर वैदिक काल के जौ एवं चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो राइट आंसर इसका क्या होगा अतरंजी खेड़ा से। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ऋतस्य गोपा कहा गया है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा हमारा वरुण को। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषदों के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का मार्ग कौन सा है, तो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग कौन सा है, यह हमारा ज्ञान मार्ग है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे उत्तर वैदिक काल में शूद्रों का देवता माना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो राइट आंसर इसका होगा हमारा पूषण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से किस उपनिषद में पुनर्जन्म सिद्धांत के प्रथम रूप का उल्लेख है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा बृहद्रणायक में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में राज्य शब्द को कितनी बार प्रयोग किया गया है, ऋग्वेद में राज्य शब्द का कितनी बार प्रयोग किया गया है, तो राइट आंसर क्या होगा एक बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, आर्यों का समाज कैसा था, आर्यों का समाज कैसा था, तो आर्यों का समाज पितृसत्रात्मक था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचालों के प्रसिद्ध दार्शनिक राजा का नाम क्या था, तो राजा का नाम क्या था, तो प्रवाहन जयविली था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विदेह की विख्यात राजा का नाम क्या था, विदेह की विख्यात राजा का नाम क्या था, तो राइट आंसर क्या होगा इसका हमारा जनक था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिमूर्ति की भावना का विकास कब हुआ है, त्रिमूर्ति की भावना का विकास कब हुआ है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा हमारा उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषदों में निम्नलिखित किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो अद्वैतवाद का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, श्रवण दर्शन का बीजारोपण किस काल में हुआ है, यह जो है किस काल में हुआ है, तो उत्तर वैदिक काल में हुआ है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें कहा गया है कि क्षत्रिय ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है, क्षत्रिय ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है, तो राइट आंसर क्या होगा काठक संहिता। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, आर्यों के जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु का था, आर्यों में जीवन के में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु का था, तो क्या था, तो राइट आंसर होगा घोड़े। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरंदर का अर्थ होता है, पुरंदर का अर्थ क्या होता है, तो दुर्गों को तोड़ने वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भरत नाम का पहली बार उल्लेख आया है, भरत नाम का पहली बार उल्लेख आया है, तो यह जो है ऋग्वेद में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य शब्द जिस भाषा का शब्द है तो वह कौन सी भाषा है, तो यह जो है हमारा संस्कृत है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद का रचना, वेद का रचना का श्रेय दिया जाता है, तो वेद की रचना का श्रेय दिया जाता है, क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा हमारा आर्य। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपवेद कितने हैं, उपवेद कितने हैं, तो उपवेद कितने हैं, तो उपवेद 4 है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद का अर्थ है, उपनिषद का अर्थ क्या है,
तो उपनिषद का अर्थ है निकट बैठना। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य लोग तांबा प्राप्त करते थे। आर्य लोग तांबा प्राप्त करते थे, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, राजस्थान की खानों से। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में आयस शब्द जिसके लिए प्रयोग में आए हैं, तो कौन सा है, तो यह जो है हमारा कांसा है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक सभ्यता में विनिमय का मुख्य साधन था। विनिमय का मुख्य साधन गाय था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो साथ ही हमारे यहाँ 50+ क्वेश्चन हुए। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगे तो क्लास को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि आने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्लास की वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।